नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब चुनाव से पहले पूरे तरीके से घिर चुके हैं। आज वो लाख झूठ बोल ले, आज वो लाख बड़ी बड़ी बातें कर ले, आज वो पेड इंटरव्यू दे, चाहे पेड न्यूज छपवाए, लेकिन अब दिल्ली की जनता उन्हें बाहर निकालकर फेंकने का मन बना चुकी है। इसी के साथ जो लंबे समय से, यानी कि पिछले 10 सालों से जो अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों का पिटारा था, और वो पिटारा था सीएजी की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के सभी विभागों की जो कैग रिपोर्ट थी, सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट थी, उसे अरविंद केजरीवाल दबाए बैठे थे लंबे समय से, 10 सालों से। अब ये जो कैग रिपोर्ट थी, मतलब 14 रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल ने दबा रखी थी अब तक, और इनको दबाकर बैठे हुए थे। और इन्हें आज तक उन्होंने ना तो विधानसभा के पटल पर रखा और ना ही एलजी को भेजा। इस रिपोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की उन्हीं सभी चोरियों का, डकैतियों का, लूट का पूरा चिट्ठा मौजूद है, जो उन्होंने अपने 10 साल के कुशासन के दौरान की है। यानी कि दिल्ली की जनता के पैसे को कैसे लूटा गया, किस डिपार्टमेंट में फर्जी बिल बनाए गए, किस डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, अगर 100 करोड़ का था, वो 400 करोड़ का कैसे पहुंच गया, किस डिपार्टमेंट के कामों के अंदर किस किस तरीके से खामियां थी, किस डिपार्टमेंट का पैसा कहां से लेकर कहां भेज दिया गया, ये सारी रिपोर्ट इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। सारे बिल्स जो फर्जी लगाए गए थे, जो फर्जी बिलों के आधार पर अरविंद केजरीवाल के लोगों ने मौज काटी, उन सब का कच्चा चिट्ठा इसी जो रिपोर्ट है, ये कैग की, सीएजी की, इसके अंदर मौजूद है। अब हाई कोर्ट के तकड़े फटकार के बाद देखिए, विजेंद्र गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए थे, और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने गुहार लगाई थी कि जो सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल दबाए बैठे हैं, उन सभी रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यानी कि इन रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए, और साथ ही इन रिपोर्ट्स को एलजीबीके सक्सेना को पटल पे रखने से पहले वहां भेजा जाना चाहिए। अब जब हाई कोर्ट की फटकार अरविंद केजरीवाल को पड़ी है, तो उन्होंने कल ही ये पूरी की पूरी रिपोर्ट, यानी कि आप समझिए 12 रिपोर्ट पहले भेज दी, उसके बाद 2 रिपोर्ट और बची थी जिनको छिपाया गया था, उन्हें बाद में जब तारीख निकल गई, यानी हाई कोर्ट के अंदर जब प्रेजेंस थी, वो जब निकल गई, हो गई, उसके बाद 2 रिपोर्ट और भेज दी। अब ये सभी रिपोर्ट्स एलजीबीके सक्सेना के पास है। हालांकि इसमें अभी तक, हमने आपको कल भी ये बात बताई थी, अभी तक ये संशय महसूस किया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में जिसकी चर्चा है, कि ये रिपोर्ट में कितनी रिपोर्ट को गायब किया गया, किन आंकड़ों को हटवाया गया, किन आंकड़ों को शामिल किया गया, ये बड़ी बात है। बहुत सारे पेजेस को हटा दिया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक नंबर के फर्जीवाड़ा वाले आदमी है, अली बाबा 40 चोर हैं, और हो सकता है उन्होंने इतने दिन में यही काम किया हो। क्योंकि इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार थे, जो अब रिटायर हो गए हैं, वो, उनके रहते अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाती, तो वो एक एक पॉइंट को निकाल कर एलजी को अपनी नोटिंग में भेज देते। लेकिन आज अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह दूसरे चीफ सेक्रेटरी हैं। तो अब देखना बड़ा मजेदार होगा कि इस रिपोर्ट्स के अंदर अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या फर्जीवाड़ा किया है। हालांकि हम आपको अपने अनुभव से बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक कैरियर के अंदर ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये उनके ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल का राजनीति का जो ताबूत है, इसमें ये कैग रिपोर्ट अंतिम कील साबित होगी, और एलजी ने बाकायदा इसके आदेश दे दिए हैं। एलजी ने आज एक पत्र लिखकर जो मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है, उनको सीधे साफ शब्दों में कहा है कि वो जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाएं,
ताकि इन रिपोर्ट्स को, ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, इन्हें पटल पर रखा जा सके, इन्हें सार्वजनिक किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से, चुनाव से पहले बुरी तरीके से फंस गए हैं। और अब जो अरविंद केजरीवाल एक समय पर, यानी कि 10 साल पहले शीला दीक्षित कि इन्हीं कैग रिपोर्ट्स को लेकर हल्ला मचाया करते थे, वही केजरीवाल आज उसी तीर के शिकार होने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं, अपना अनुभव शेयर आपके साथ करते हैं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जब ये सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो बाकायदा इसको पटल पर रखा जाता था, और इसको पटल पर रखने के बाद एलजी से मंजूरी मिलने के बाद पटल पर रखा जाता था सत्र में, और पटल पर रखे जाने के बाद ये मीडिया को, ये एक एक रिपोर्ट की कॉपी मीडिया को दी जाती थी। तो अब इसमें बड़ी बात है, और फिर हम कई दिनों तक, करीब करीब 15-15 दिनों तक हम इन रिपोर्ट्स के बारे में लिखते थे अखबारों में, और उन पर हम सवाल खड़े करते थे। मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से हम सवाल पूछा करते थे इन्हीं बातों को लेके कि जी आपने तो ये नाला इतने करोड़ का बनाया था, इतना सीएजी की रिपोर्ट कह रही है आपने इसमें घपला कर लिया, ये तो इतने करोड़ का हो गया। तो बाकायदा इस पर बयान आता था, इस पर चीजें चलती थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से उन्होंने जिस तरीके से मीडिया पर काबू किया है, विधानसभा पर काबू किया है, एक तरीके से निरंकुशता अरविंद केजरीवाल के शासन काल में जो फैली दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में। देखिए, मैं आपको यहां पर कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूं, बहुत सारे दलाल पत्रकार एक समय पे अरविंद केजरीवाल की बड़ी पैरवी किया करते थे। जब वो नई नई पार्टी बनाकर नए नए सत्ता में आए थे तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल दलाल पत्रकारों के लिए भगवान हुआ करते थे। लेकिन इन्हीं अरविंद केजरीवाल, भगवान अरविंद केजरीवाल ने उन दलाल पत्रकारों के लिए जो भगवान थे, उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों पर, यानी कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, सब पर नजर रखी जाने लगी। और इसके अलावा जो दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों की, मीडिया की एंट्री का बाकायदा समय निश्चित कर दिया गया, यानी कि एक समय के बाउंड पर ही पत्रकार, यानी कि मीडिया दिल्ली सचिवालय के अंदर जा सकती है। अब आप समझिए कितना बड़ा प्रतिबंध था। इसके अलावा रिपोर्टर की बिल्कुल वैल्यू खत्म कर दी, और अरविंद केजरीवाल जो मीडिया हाउस के जो मैनेजर हुआ करते थे, या एडवर्टाइजमेंट मैनेजर होते हैं, या फिर उनके जो इनके एडिटर्स होते हैं, उनको बुलाकर उनके साथ मीटिंग अपने लोगों से करवाते थे और उनको दबाव में लेते थे। अगर आपने हमारे हिसाब से खबरें नहीं छापी या फिर दिल्ली सरकार के खिलाफ खबरें चलाई तो आपका एडवर्टाइजमेंट वाली फाइल रोक ली जाएगी। यानी कि कोई भी मीडिया हाउस ये नहीं चाहता था। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पूरे 10 साल तक कब्जा जमा के रखा, मीडिया पर भी और खबरों पर भी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल से सब कुछ मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और केजरीवाल की स्थिति यह है कि अब उनके ताबूत में यह अंतिम कील है, कैग की रिपोर्ट। तो बहुत जल्दी सत्र बुलाया जाएगा, और इस सत्र के अंदर जब मीडिया की एंट्री होगी तो यहां पर ये जो रिपोर्ट्स है, सीएजी की रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्टर्स को, ये मीडिया संस्थानों के लिए रिपोर्टर्स को दी जाएंगी। तो इसमें पूरा काला चिट्ठा 10 साल की अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों का खुलासा होने वाला है। और ये काली करतूतें जो कैग रिपोर्ट के अंदर बंद हैं, ये अब सामने आने वाला है। यानी कि चुनाव से पहले केजरीवाल चौतरफा घिर जाएंगे और उनसे जवाब देते नहीं बनेगा। दरअसल है क्या इसमें, जो मोटे मोटे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। यमुना की सफाई पर कितना पैसा खर्च हुआ? अगर मान लीजिए यमुना की सफाई पर 100 करोड़ रुपया खर्चे का ये जिक्र आता है सीएजी की रिपोर्ट में, तो दिल्ली की जनता इनसे हिसाब मांगेगी कि यमुना पर 100 करोड़ रुपया कहां पर खर्च किया गया, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। इसके अलावा जैसे एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर एक पूरा ब्लॉक बनाया गया, 100 करोड़ रुपए का ये ठेका था, आज वो 400 से 450 करोड़ रुपए का ठेका बन चुका है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट था, अस्पताल नहीं बनाए,
एक ब्लॉक बनाया जाना था जो आज भी बन रहा है, जिस पर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो ये 100 करोड़ का ठेका था, आज 400 करोड़ उसकी लागत पहुंच चुकी है, यानी कि इस पर भी सवाल उठेंगे। इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने बनाए, वो मोहल्ला क्लिनिक कितने का बना, कितने डॉक्टर उसमें लगे, कितनी दवाइयां यहां पर सप्लाई हुई और टेस्ट कितने, जिस जिस जो वहां के जो लैब टेस्ट है जिनमें घोटाला है बहुत बड़ा, उन लैब टेस्ट का भी जिक्र इस रिपोर्ट्स के अंदर आएगा। यानी कि एक बड़ा बवाल जो अरविंद केजरीवाल के सर पर भ्रष्टाचार का ताज पहनाया हुआ है, ये बहुत गहरा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का मुंह इसमें काला होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल को मुंह छिपाने के लिए, हालांकि बहुत ही बेशरम टाइप के आदमी है, इनको कोई शर्म नहीं आती है, ये फिर जनता के सामने ही दांत निकाल के पहुंचेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैग की रिपोर्ट अब एलजी ने जिसके आदेश दिए हैं कि आप विधानसभा का सत्र बुलाएं और इसको पटल पर रखें, तो जैसे ही ये रिपोर्ट पटल पर आती है, केजरीवाल को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी दिल्ली के अंदर। बहुत बड़ा घोटाला, अरविंद केजरीवाल के काले करतूतों का ये जो भंडाफोड़ कैग रिपोर्ट में होने वाला है, आप इसके लिए तैयार रहिए। हम आपको लगातार बताएंगे, लगातार आपको ये खबर देंगे कि कहां कहां पर अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा घोटाला किया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।